ईरान और अमेरिका की वॉर में अब तक अमेरिका का लगभग $7 बिलियन खर्चा हो चुके हैं और अमेरिका को अब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अमेरिका ने अप्लाई भी किया हुआ है यूएस कांग्रेस में कि उसको $50 बिलियन की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, पैसा मिलने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को अब वापस पैसा देना होगा। मैं आपको समझाता हूं वो कैसे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हर कंट्री पर टैरिफ लगाया था और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। और दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी कंट्रियों से टैरिफ लगाकर पैसा लिया था उन कंट्रीज को पैसा वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लगभग $130 बिलियन विद इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप को अब वापस करना होगा। दोस्तों, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पैसे की जरूरत है उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पैसा वापस करना पड़ेगा तो इस वॉर को डोनाल्ड ट्रंप कैसे आगे बढ़ाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये जो ईरान से लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका, इसको डेली का खर्च आ रहा है लगभग $1 बिलियन। और अगर जल्दी ही मॉनेटरी फंड रिलीज नहीं हुआ इसके लिए तो बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का ईरान से वॉर को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये जो फंड है ये हो सकता है कि पास ना हो, क्योंकि ये जो जंग स्टार्ट करी है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किसी की परमिशन नहीं ली थी, यूएस कांग्रेस की भी परमिशन नहीं ली थी। इसलिए ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये फंड रिलीज ना हो, और अगर फंड रिलीज नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पूरी मिलिट्री लेकर वापस आना पड़ेगा यूएसए। देखिए दोस्तों, उसमें आगे क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। अब वहां से ऑयल पास नहीं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस बढ़ गई है। और इसके चलते रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि वो उसका ऑयल खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये थी कि रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा रखा था यूएस ने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल कह दिया है कि रशिया के ऊपर से हम 3 अप्रैल तक के लिए सैंक्शन हटा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ऑयल के प्राइसेस जो दुनिया में बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के ड्रोन अटैक में अमेरिका का सबसे यंग सार्जेंट मारा गया। दोस्तों, इनका नाम कोडी था और ईरान के ड्रोन अटैक में ये सबसे यंग जो सार्जेंट थे अमेरिका के, इनकी डेथ हो गई है। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।